अदर वीडियो। तो बालकों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ट्रेडिंग। हम इस चैप्टर में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने वाले हैं, और अगर आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना है तो डिटेल्ड वीडियो आपको कल शाम तक आ जाएगी। उससे पहले बालकों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओपन आउटक्राई सिस्टम और एसबीटीएस के बारे में मैंने आपको पहले चैप्टर में बता दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए चैप्टर 2 में भी आया है। ओपन आउटक्राई सिस्टम मतलब पहले के टाइम पे जब लोग ट्रेडिंग करते थे तो पहले सभी के पास जैसे मोबाइल, टैबलेट जैसे कुछ भी सॉफ्टवेयर नहीं थे, इसीलिए भीड़ में बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाती थी स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे पे। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही बॉम्बे में सिचुएटेड है, जो अभी मुंबई है। ओपन आउटक्राई सिस्टम में एक बड़ी सी स्क्रीन लगा दी जाती थी, उस स्क्रीन का नाम होता था नीट स्क्रीन। तो उसी स्क्रीन पे सभी ट्रेडर्स को मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलती थी, करेंट प्राइस वगैरह वगैरह। एंड इफ़ दे हैड टू बाय एनीथिंग, मतलब उनको कुछ भी बाय करना होता था तो उन्हें पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम होती थी। बाय या सेल करने में बहुत टाइम लगता था, जब तक प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता था। और इसमें जो इंटरमीडिएटर थे वो बहुत काफ़ी मैनिपुलेशन करते थे। इसीलिए बाद में SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। मतलब सभी के पास अपनी खुद की स्क्रीन है जिस पे वो ट्रेड कर सकते हैं, अपना करेंट प्राइस देख सकते हैं, सारे शेयर्स देख सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो देख सकते हैं, डीमेट अकाउंट में का बैलेंस देख सकते हैं, कितने शेयर बाय करे हैं, कितने पे करे हैं, कितने सेल करे हैं, और बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। इसलिए SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। अब एग्ज़ाम में इसके एडवांटेजेस भी आ सकते हैं, तो इसके एडवांटेजेस कुछ भी नहीं यहाँ पे है। इट इलेक्ट्रॉनिकली मैच ऑर्डर्स, स्ट्राइक प्राइस, टाइम प्रायोरिटी, मतलब है ऑर्डर मैच करा देता है अपने टाइम पे, अपन खुद के हाथ में ही प्राइस रहता है तो सब देख सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आता है इट अलाउज फास्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी इन्फॉर्मेशन। मतलब जब ओपन आउट कराया था तब बाय या सेल करता था तो बहुत टाइम लगता था, इसमें फास्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर थर्ड पॉइंट आता है इट इनेबल मार्केट पार्टिसिपेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन टू ट्रेड विद वन अनदर साइमल्टेनियसली। मतलब हमें पहले ऑर्डर मैच करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब जब से SBTS आया है तो ट्रेड करने वालों की संख्या बढ़ चुकी है, तो ऑर्डर मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स परफेक्ट ऑडिट ट्रायल, मतलब वो प्राइस का सारा ऑडिट बता दिया करते थे कि अभी प्राइस करेंटली क्या चल रहा है। इसके सिर्फ इतने ही एडवांटेजेस है, इसमें से आप 3 से 4 याद कर लीजिए और उनको अपने लैंग्वेज में डिटेल में समझा दीजिएगा। अब नीट क्या होता है? नीट NEAT, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। मतलब NSE एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है जिससे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी लाया था जो ट्रेडिंग के लिए, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन के, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन की। अब इसमें टाइप्स ऑफ मार्केट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 2 साल से आ रहा है। टाइप्स ऑफ मार्केट में पहला आता है नॉर्मल मार्केट। नॉर्मल मार्केट अपना चलता है, आपको पता होगा मार्केट अपना ओपन होता है 9:15 और क्लोज होता है 3:30 पे, 9:15 AM to 3:30 PM। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज इतना ही होता है। फिर ऑड लॉट मार्केट आता है। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज होता है 9:15 to 3:30। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक से करा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें, और अगर कुछ भी थोड़ा भी कुछ समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज में आपको सिर्फ इतना ही बताना होता है मार्केट कब खुलता है। तो मार्केट खुलता है एवरीडे 9:15 AM। तो मार्केट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो स्टॉक मार्केट में सैटरडे और संडे को ऑफ होता है। फिर मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30। फिर उसके बाद आता है अपने पास पोस्ट क्लोज मार्केट। मतलब मार्केट बंद होने के बाद सेटलमेंट के लिए मार्केट को पोस्ट क्लोज करता है, और उसका टाइम होता है 3:40 to 4 AM। मतलब 20 मिनट के लिए सारे सेटलमेंट के लिए मार्केट फिर से खुलता है, और उस ओपन टाइम में हम इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। ये मार्केट खुलता है सिर्फ क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए। फिर एक अगला और बहुत इम्पोर्टेंट टाइम फेज आता है जिसका नाम होता है सरकॉन। इसका फुल फॉर्म होता है सर्विलियंस एंड कंट्रोल। सरकॉन पीरियड खुलता है 4:30 बजे के बाद। सरकॉन पीरियड में हम सिर्फ इतना देख सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चला था, टॉप हाई कितना था, टूडेज़ हाई टूडेज़ लो कितना था, कितने पे क्लोज हुआ है आज मार्केट। ये सारे डिटेल्स हम देख सकते हैं सरकॉन पीरियड में। सरकॉन पीरियड चालू होता है 4:30 PM के बाद।
इसमें प्री ओपन मार्केट भी होता है, जैसे मार्केट 9 से 9:15 के लिए खुलता है ऑर्डर कलेक्शन पीरियड और ऑर्डर मैचिंग पीरियड के लिए। ऑर्डर को मैच और कलेक्शन करने के लिए प्री ओपन होता है मार्केट, जो कि 9 बजे से 15 मिनट पहले होता है, 9 बजे से 9:15 तक, 9 AM to 9:15 AM। अब इसमें सबसे ईजीएस्ट टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ लॉगिंग ऑन। लॉगिंग ऑन मतलब लॉग इन करना। आप सभी इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे, तो उसमें लॉग इन आप तो सभी करते होंगे अपने अकाउंट को। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस यूज़र आईडी, ट्रेडिंग मेंबर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। अब आईडी तो आप सबको पता है आईडी क्या होती है, अपना जो नेम अपन रखते हैं आईडी, और उसका पासवर्ड भी सब अपने खुद से क्रिएट करते हैं। पर ट्रेडिंग मेंबर आईडी हर ट्रेडर को दी जाती है जब वो अपना डीमेट अकाउंट खोलता है। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, आईडी, पासवर्ड और लॉगिन लॉग ऑफ के बारे में तो आप सभी को पता ही है। अगला हमारा टॉपिक आता है नीट स्क्रीन। नीट स्क्रीन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। नीट स्क्रीन वो स्क्रीन होती है, मतलब इस स्क्रीन को ओपन आउटक्राई सिस्टम के टाइम पर यूज़ किया जाता था। ओपन आउटक्राई सिस्टम में ऐसे बहुत ज़्यादा क्राउड खड़ा होता था, उस क्राउड में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती थी। उस स्क्रीन में बहुत सारी डिटेल्स दी जाती थी, जैसे कंपनी का नेम, ये इक्विटी है या फिर ये फ्यूचर ऑप्शन है, इसकी करंट प्राइस क्या है, टुडेज़ हाई टुडेज़ लो, अभी कितना चल रहा है, कितना परसेंट चेंज है। सिर्फ इतनी डिटेल्स दी जाती थी ताकि इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ सके कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। नीट स्क्रीन में टाइटल बार, टिकर विंडो। टाइटल बार मतलब हेडिंग जिसके ऊपर लिखा होता था नीट स्क्रीन। फिर टिकर विंडो, एक विंडो खुलती है जिसमें ये सारे डिटेल्स दी जाती है, टुडेज़ हाई टुडेज़ लो, फिर अभी आज कंपनी का कितने पॉइंट प्लस है, कितने माइनस है, कितना परसेंट चेंज है। अब आता है मार्केट वॉच विंडो। तो मार्केट वॉच विंडो हम अभी अभी के टाइम पर भी चलता है ऐसा। तो जब हम हमारा ब्रोकर कुछ भी एंजल वन, जीरोधा या ग्रो कुछ किसी भी ऐप में अगर आप ट्रेड करोगे, तो किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करो, जैसे रिलायंस को सिलेक्ट करा मैंने, तो हमारे सामने एक छोटी सी विंडो खुल जाती है। उस विंडो में लेफ़्ट साइड टॉप बायर्स होते हैं और राइट साइड टॉप सेलर्स होते हैं, कि कितने जनों ने टॉप बाय करा है, टॉप सेल किया है, और उसमें टुडेज़ हाई टुडेज़ लो, परसेंट चेंज और यही सब चीज़ बताते हैं। और नीट स्क्रीन के जैसी छोटी स्क्रीन होती है जिसको मार्केट वॉच विंडो भी कहा जाता है। अब कॉर्पोरेट एक्शंस तो आपने क्लास 11th में पढ़े ही होंगे। कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी लेती है, जैसे मैं आपको कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस का नाम बता देता हूँ। राइट इशू, बोनस शेयर, एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड, ये हमारे कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस है। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ 12th में आपको इसका सिर्फ फुल फॉर्म आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब मार्केट बाय प्राइस क्या होता है? The purpose of market buy price is to enable the user to view outstanding orders in the market aggregated at each price and are at displayed in order of best prices। मतलब ऑर्डर मैच करने के लिए बेस्ट प्राइस क्या होता है वो मार्केट बाय प्राइस विंडो पे बता दिया जाता है। ये टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए फिर भी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए इसमें। अब आउटस्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होते हैं जैसे हमने किसी भी ऑर्डर को बाई किया हो, तो हमने हमारी साइड से तो ऑर्डर को बाई कर दिया है, पर ऑर्डर ट्रेड नहीं बना है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब ऑर्डर लगा नहीं है, ऑर्डर सिर्फ आउटस्टैंडिंग में पड़ा है, मतलब ऑर्डर हमारा बाई हुआ नहीं है। जब ऑर्डर मैच हो जाएगा तो ऑर्डर ट्रेड बन जाएगा और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब वो बाय हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमने ऑर्डर लगा दिया है पर ऑर्डर मैच कहीं हुआ नहीं है, हमने बाई किया है तो कोई सेलर शेयर से सेल करने के लिए नहीं है, इसलिए ऑर्डर को आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में रख दिया गया है। अब ऑर्डर स्टेटस क्या होता है? ऑर्डर स्टेटस बताता है हमें कि हमने ऑर्डर को कितने पे बाई किया था, कितने पे सेल किया है, अभी ऑर्डर में प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। ऑर्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है ऑर्डर स्टेटस। अब स्नैप कोड क्या होता है? स्नैप कोड एक फ़ीचर है सिस्टम में जो एक फ़ीचर अवेलेबल है जो मार्केट की इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता है, इंस्टेंटेनियस इन्फॉर्मेशन, मार्केट की जो अभी करंट इन्फॉर्मेशन है वो बताता है। स्नैप कोड सिर्फ इतना ही है, बुक में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, इसमें समझ में भी नहीं आएगा बुक की लैंग्वेज में। अब ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन क्या होता है? ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जहाँ पर हमें बताते हैं कि फ्यूचर में अभी रिसेंटली कौन सा ऑक्शन हुआ है और फ्यूचर में कौन सा ऑक्शन आने वाला है। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, जैसे इसमें शेयर्स की भी नीलामी होती है। जब कोई बायर शेयर्स को बाई करता है और पैसे देने में असमर्थ हो जाता है, पैसे नहीं दे पाता है, तो उसके शेयर्स ऑक्शन में चले जाते हैं। तो ऑक्शन में उस इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब बास्केट ट्रेडिंग क्या होता है? बास्केट ट्रेडिंग एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। ऑप्शन मतलब ट्रेड, हम जो ट्रेड करते हैं उसमें एक ऑप्शन अलग आता है जो कि डेरिवेटिव होता है, और मैं जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ उसका मतलब होता है
मैं अभी जिस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ उस ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। तो बास्केट ट्रेडिंग में जब मार्केट बंद होता है तो हम उसमें एक बास्केट होती है, उसके अंदर हम ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कल के दिन कौन से शेयर्स बाय करने हैं, कितने प्राइस पे बाय करने हैं। तो जैसे ही मार्केट खुलता है अगर हम बास्केट को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमारे ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं, ऑर्डर्स ट्रेड बन जाते हैं, ट्रेड बनने के लिए मैच होने लगते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ इतना ही कवर करा रहा हूँ जिससे कि आपको 60 में से 40 to 45 एंड 40 to 50 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देख ली सारे चैप्टर्स की। अब ऑर्डर्स मैच कैसे होते हैं? ऑर्डर्स मैच करने के लिए जैसे हमने कोई ऑर्डर बाई किया है तो सामने शेयर्स को सेल करने के लिए कोई सेलर भी बैठा होना चाहिए। अगर कोई सेलर नहीं बैठा है तो सेलर की जगह उन ऑर्डर को बाय करेगा ऑथोराइज्ड पर्सन, जिसका नाम होता है एपी, जिसे एपी कहते हैं, ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑर्डर मैच करने के लिए हमें बुक टाइप, सिंबल, सीरीज़, क्वांटिटी और प्राइस, सिर्फ इतनी चीज़ मैच करनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इतना इजी है तो एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। तो चैप्टर 2 तो हमारा बहुत छोटा सा था, इसमें बहुत छोटे छोटे ही क्वेश्चन थे। अब चलिए कुछ एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द डैश इज़ अ फीचर अवेलेबल इन द सिस्टम टू गेट इंस्टेंटेनियस मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो ये मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है स्नैप कोट, SNAPQUOTE, स्नैप कोट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, एज पर सेबी नोटिफिकेशन डेटेड November 14, 1998, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज इज परमिटेड इन द। अब मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था कि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ आईपीओ आता है, तो आपको बिना क्वेश्चन पढ़े ही सिर्फ इतनी सी एक लाइन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी मार्केट में होती है। प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ आईपीओ को बाय कर सकते हैं, सेल भी नहीं कर सकते, सिर्फ बाय कर सकते हैं। अब इसमें एक फुल फॉर्म आ सकता है ORS। ORS का मतलब होता है ऑर्डर रूटिंग सिस्टम। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपको ये जो बुक के फर्स्ट में आपको बहुत सारे एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, आप बस इनको कर लीजिएगा। तो आप सभी को ऐसे पढ़ने में शायद प्रॉब्लम तो आ रही होगी, पर यह मेरा नया चैनल है तो मैं चैनल के लिए ब्लैक बोर्ड ख़रीदने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तब तक आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।